Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 2 collection of data. हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि फॉर्म्स एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. आज हमारा जो टॉपिक हमने कवर करना है इस क्लास में इज़ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा. हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस ऑफ डेटा, राइट? प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा. जो सेकेंडरी डेटा है, नाम से ही मालूम चल रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ डेटा, जिसको हम खुद कलेक्ट नहीं करते, हम किसी मीडियम को यूज़ करते हैं और उस चैनल से जाके जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है उसे यूज़ करते हैं, राइट? दैट इज सेकेंडरी डेटा. जो सेकेंडरी डेटा है उसका कलेक्शन करने का देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा. जो सेकेंडरी डेटा है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके दो सोर्सेस हैं. फर्स्ट सोर्स इज ऑफ पब्लिश्ड सोर्स और सेकंड है अनपब्लिश्ड सोर्स. सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसका पब्लिश्ड सोर्स, नाम से ही मालूम चल रहा है, पब्लिश्ड मीन्स कहीं पर छपा हुआ होगा, कहीं पर उसका पब्लिकेशन होगा, कहीं वो पब्लिश्ड किया गया होगा, राइट? तो ऐसे डेटा जहाँ से हम पब्लिश्ड होता है उसको बोलेंगे पब्लिश सोर्स. एज वेल एज अनपब्लिश सोर्स मीन्स डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, प्रेजेंट है, बट उसको पब्लिश्ड नहीं हुआ है, राइट? दे आर इन द फॉर्म ऑफ अनपब्लिश्ड, दैट आर नोन एज unpublished sources of data. Let's start with published source. जो फर्स्ट sources of data collection है is of published source. जो इसके following points है इसको पहले पढ़ते हैं हम. पहला है government publication, next semi government publication, report of committees and commission, publication of trade association, publication of research institution, journals and papers, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशन. तो ये सारे सोर्सेस है ऑफ पब्लिकेशन या पब्लिश्ड सोर्सेस का, ठीक है? वन बाय वन मैं आपको इसका क्या क्या कहाँ से ये डेटा हमें कलेक्ट होता है विद हेल्प ऑफ बुक मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है? सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. नाम से ही मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन मीन्स ऐसा पब्लिकेशन, ऐसा पब्लिश्ड जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे पब्लिश करती है. जैसे कि आपके बुक में दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन. ये सारे जो पब्लिकेशंस है वो क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है. ये हमें पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं जो कि सेकेंडरी फॉर्म रहता है, राइट? नेक्स्ट है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. मीन्स ये क्या होते हैं, अर्धशासकीय रहता है. मीन्स गवर्नमेंट रहता है बट थोड़ा अलग फॉर्म रहता है. गवर्नमेंट में जैसे हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बुलेटिन पब्लिश कर रहा है, मीन्स वो क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म रहेगा. सेमी गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो रहता है वो आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंडर आता है, राइट? नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन. यहाँ पर नाम से ही मालूम चल रहा है ऐसे रिपोर्ट्स जो कमिटीज एज वेल एज कमीशन पब्लिश कराते हैं उसे क्या कहेंगे हम, पब्लिश सोर्स. जैसे कि रिपोर्ट्स हो गया आपका फाइनेंशियल कमीशन. आपको अगर कमिटीज़ की बात करें, कमीशंस की बात करें, तो जो फाइनेंशियल कमीशन है वो एनुअली जो पब्लिकेशन कराता है वो हो गया. प्लानिंग कमीशन जो हमको लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म पीरियड्स में जो अपना प्लानिंग का प्रोसेस है वो बताता है. तो वो किसके अंदर आता है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एज वेल एज कमीशन. बहुत सारे कमिटीज़ और कमीशन फॉर्म हुए हैं जो अपना रिपोर्ट एनुअली प्रेजेंट करता है, ठीक है? नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑन ट्रेड एसोसिएशन. पब्लिकेशन ऑन ट्रेड एसोसिएशन अपना पब्लिकेशन अलग से कराता है. लाइक जैसे ट्रेड एसोसिएशन में हम शुगर मिल की बात कर ले, वो क्या करेगा, एनुअली अपना पूरा शुगर मिल से रिलेटेड पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो पब्लिश्ड कराएगा, ठीक है? दैट विल कम्स अंडर ट्रेड एसोसिएशन. अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन है, उसके अंदर एक कंपनी, एक इंडस्ट्री अपना पूरा फाइनेंशियल आउटलुक पब्लिश कराती है एनुअली. नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे हो जाता है,
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं, जो भी रिसर्च वर्क करते हैं, स्टैटिस्टिक डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसे एनुअली पब्लिश कराते हैं, कम्स अंडर पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इनकी क्या रहता है कि जो रिसर्च प्रोसेस चलते रहता है उसके स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एज वेल एज जो अपलिफ्टमेंट आते हैं उस सारे के रिलेटेड पब्लिकेशन कराते हैं, राइट। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर्स। इसमें के अंदर क्या आता है, द इकोनॉमिक टाइम एज वेल एज कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, ऐसे टाइप के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने के लिए जर्नल्स एंड पेपर्स पब्लिश किया जाता है, जो कि सेकेंडरी सोर्सेस है। जिसको भी इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है वो जर्नल्स और पब्लिकेशंस या पेपर्स देखते हैं और डायरेक्टली उससे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर मीन्स ऐसे स्कॉलर जो रिसर्च प्रोग्राम में है, जो रिसर्च पे कंटिन्यूटी करते हैं, वो अपना पब्लिकेशन कराते हैं कि न्यू थ्योरीज अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ नया हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं उन्होंने, तो वो सारी चीज़ से जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो करते हैं उसका पब्लिकेशन कराते हैं कौन, रिसर्च स्कॉलर्स, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ जाता है यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सारी जो इंटरनेशनल मीन्स हमारी कंट्री से आउटसाइड है, वो सारे भी पब्लिकेशन कराते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से रिलेटेड अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम वहाँ पर जाएं, पता करें, ये पॉसिबल नहीं। हम क्या करेंगे, जो भी पब्लिकेशन उन्होंने कराया है कि फॉलोइंग आर अवर टर्म्स कंडीशन, प्रोग्रेस, रिसर्च, जो भी सारी चीज़ें, वो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पब्लिकेशन में जाएंगे, वहाँ के जो भी साइट है उससे सर्च करेंगे और हमें हमारा जो भी डेटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटा हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पब्लिश्ड सोर्स है, जो कहीं ऑलरेडी छपे हुए हैं, जो कहीं ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर हमें सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा चाहिए तो हम पब्लिक सोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली जाएंगे। अगर हमको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पब्लिकेशन देखना है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के साइट पे जाएंगे, जो भी यहाँ पर जो पब्लिकेशन है वहाँ जाएंगे, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्सेज। हम जाके इंडिविजुअली वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन हो गया है, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उसे जाके यूज़ करते हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो पब्लिश सोर्स में आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, publication of trade association, publication of research institution, journals and papers, publication of research scholars and international publication. Go through this. कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड सोर्स है वो है अनपब्लिश सोर्स। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का जो सेकंड सोर्स है वो है अनपब्लिश्ड सोर्स। नाम से ही मालूम चल रहा है, जैसे पब्लिश्ड सोर्स क्या थे, कहीं ना कहीं वो मेंशन थे, कहीं ना कहीं उसका पब्लिकेशन हुआ था, राइट। अनपब्लिश्ड सोर्स मीन्स ऐसे इंफॉर्मेशन जो कहीं उनका पब्लिकेशन नहीं हुआ है, कहीं वो मेंशन नहीं है, कहीं वो छपाया नहीं गया है, राइट। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ प्रोवाइडेड है। द डेटा which are collected by the government organization and others generally for their self use or office record are known as unpublished source। ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एज वेल एज कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रहा है डेटा फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड मीन्स खुद के यूज़ के लिए। हो सकता है ऐसा डेटा कलेक्ट हुआ है कि उसका कोई पर्टिकुलर उसको पब्लिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ यूज़ के लिए है या सिर्फ ऑफिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए है। ऐसा डेटा आर नोन एज अनपब्लिश्ड सोर्स मीन्स इनका एक्चुअल में पब्लिश्ड नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा, अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। दिस डेटा आर नॉट पब्लिश्ड, अगेन बता रहा है कि ये जो डेटा कलेक्टेड किया जाता है फॉर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, ये पब्लिश्ड नहीं होता है।
This unpublished numerical information may however be used as secondary data. एक चीज एकदम क्लियर कर लेते हैं, सेकेंडरी डेटा मीन्स क्या होता है? ऐसा डेटा जो कि हम प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करते हैं, राइट? जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको हम यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहे हैं, ना तो कोई पर्सनल कांटेक्ट है, ना कोई ओरल इन्वेस्टिगेशन है, ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, इसे हम यूज कर रहे हैं। दे आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। पब्लिश्ड मीन्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है, और अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो कि पब्लिश्ड नहीं हुआ है बट उसको कलेक्ट किया गया है बाय प्राइमरी सोर्स, और उसको सेल्फ यूज एज वेल एज ऑफिस रिकॉर्ड के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है आपका? अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा। वेल स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, उस पर आपका दो सोर्स है। फर्स्ट वन इज ऑफ, जो हमने फर्स्ट सोर्स पढ़ा इज ऑफ पब्लिश्ड सोर्स, और सेकंड पढ़ा हमने अनपब्लिश्ड सोर्स। दस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।